मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वडि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब भावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। टोडरमल जी के द्वारा लिखा हुआ यह 7वां अधिकार वास्तव में एक ऐसा अधिकार है जिस जीव को स्वच्छंदी की हवा लगती है। स्वच्छंदी ऐसा जीव होता है जैसा जीव इस संसार की पामरता को देखते हुए मैं भगवान के समान हूं ऐसी परिणति अपने अंतरंग में लाके हुए परद्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं स्वयं अपने परिणामों का करता है, ऐसी जिसके अंतरंग में बुद्धि प्रकट हुई है। वास्तव में तो यही यथार्थता है, लेकिन जब इस व्यक्ति को केवल अपना ही हित दिखता है और दूसरे का हित नहीं दिखता, टोडरमल जी कहते हैं कि यहां पर निश्चयाभास खड़ा हो गया। घड़ी निश्चयाभास कैसे, क्या जरूरत है निश्चयाभास की? यहां पर आखिर इस चैप्टर को स्टार्ट निश्चयाभासी उभयाभासी व्यवहाराभासी का चैप्टर प्रारंभ करने का टोडरमल जी का क्या निरूपण है? हाँ नहीं, ये क्या है, ये जीव क्या होता है, संसार को दुख रूप देख के जिनवाणी पढ़ने का तो इसको चिंतवन हो गया और इसके श्रद्धे में नित्य प्रति समय भगवान आत्मा ही नजर आ रही है और भगवान आत्मा जिस निमित्त कारण से भगवान के दर्शन प्रतिमा आदि हैं वो इसको निमित्त कारण नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस जीव ने क्या कर लिया है, उस स्वाध्याय को नित्य प्रति समय अपना ही मान लिया है, आत्मा को स्वाध्याय को नहीं, आत्मा को अपना ही मान लिया है और उसने संसार के जितने भी कार्य हैं वो सब बंद कर दिए। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया ये निश्चयाभास खड़ा हो गया है क्योंकि अभी तुम्हारी दशा पर्याय रूप में संसारी की है और जब सिद्ध बन जाओगे फिर ये काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं स्वच्छंदीपना। कैसे स्वच्छंदीपना? जैसे एक कलेक्टर, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति भवन में कोई व्यक्ति आपके बीच में रहने वाला प्यून बन जाए, है ना, बड़े ऑफिसर के, बड़े राजा के यहाँ प्यून बन जाए, तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है? प्यून नहीं, अपने आप को क्या समझने लगता है? राजा। नहीं, प्यून तो समझेगा ही भाई, प्यून तो बिना, वो तो पता है कि उसको हमारे अंतरंग में प्यून क्या है, उसकी कोई बखत राजा के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने कोई बखत नहीं है। क्यों बखत नहीं है? ऐसे ही इस निश्चयाभासी जीव की सिद्ध सलाह में बैठे सिद्ध भगवान के सामने कोई बखत नहीं है। अब वो बखत कहां बनाना चाह रहा है? वो इन संसारियों के बीच में बनाना चाह रहा है। जैसे राजा का प्यून नगर में रहते हुए नगर वासियों के सामने अपने आप को राजा प्रदर्शित करना चाह रहा है, ऐसा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि अपने आप को इन संसारियों के बीच में धर्मज्ञ बताना चाह रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भाई, पुण्य के उदय से तेरे को जनवाणी तो मिली, जिन समागम तो मिला,
और जिन अभ्यास करने की रुचि भी जागी, लेकिन उस रुचि में जिन अभ्यास में जिनागम के सामने तुमने क्या ग्रहण कर लिया, तूने ये विचारा नहीं। आई बात समझ में? और यहां पर निश्चयाभास की हवा ग्रहण कर ली और तू क्या समझ रहा है, मैं तो राजा हूं, मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो केवल ज्ञान हूं। बस यहां से तेरी उल्टी मान्यता चालू हो गई। तू सोच रहा था कि मोक्ष पास है और यहां मोक्ष दूर होते हुए जा रहा है। उसी बात को कल टोडरमल जी ने केवल शब्द का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे जनागम में जो केवल ज्ञान कहा हुआ है संसारी अवस्था में केवल एक भगवान आत्मा का चिंतन करने की बात बताई है। वो केवल ज्ञान नहीं जो तीन लोक के तीन काल के समस्त वस्तुओं को एक साथ जानता है। केवल मैं। और दो प्रकार से स्वभाव दृष्टि बताई। क्या कहा कि देखो, द्रव्य और पर्याय का अवलोकन करना। किसका? द्रव्य का, मैं द्रव्य हूं, और पर्याय में मैं संसारी हूं, इसका अवलोकन करना। और कैसे अवलोकन करना? द्रव्य से सामान्य स्वरूप से। क्या कहा? से सामान्य, विशेष नहीं कहा। क्यों? विशेष की तो हवा तुम्हें लग गई है। मतलब जिसको तुमने मुख्य करना था उसको गौण कर दिया, और जिसको गौण करना था उसको मुख्य कर दिया। आई बात? तो बोले द्रव्य से सामान्य स्वरूप से अवलोकन करना। मैं नित्य हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञान हूं, है ना। ये संसार की जो दशा हो रही है वो मेरी परिणति नहीं है, मेरा कोई अलग ही कार्य है जो इस संसार से सिद्ध बनने का है। ये सामान्य अवलोकन करना। और विशेष क्या करना? अरे भाई, विशेष में तू संसारी है, संसार अवस्था में शरीर के साथ है, गृह परिवार स्त्री पुत्र जमीन जायदाद के साथ तू रह रहा है। और अगर इसमें रह रहा है तो कहा पर्याय से अवस्था विशेष का अवधारण करना। क्या करना? अवस्था विशेष का अवधारण। अवस्था क्यों कहा? क्योंकि देखो, यहां पर किसी की जीव की, जितनी भी जीव है, सबकी अवस्था एक सी नहीं है, सबकी अलग अलग है। कोई रंग है, कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई बड़ा आदमी है, कोई क्षयोपशम का ज्ञानी है, कोई क्षयोपशम का कम है, किसी को अपने बच्चों के प्रति राग ज्यादा है, किसी को बच्चों के प्रति राग कम है, किसी को धन वैभव के प्रति राग ज्यादा है, किसी को नहीं है। तो देखो, आपकी जैसी अवस्था है उस अवस्था से बीतरागता का पोषक कैसे हो रहा है उसको ग्रहण करना। सबके लिए अलग अलग उपदेश नहीं दिया जाएगा, है ना। एक क्लास में एक मास्टर 50 विद्यार्थियों को एक सा उपदेश देता है, लेकिन सभी विद्यार्थी अलग अलग ग्रहण करते हैं कि नहीं, ये कब पता चलता है? बोली जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि अपनी अपनी अवस्था के अनुसार जहां आपको बीतरागता की पोषक मिले वहां पर उस जनवाणी को ग्रहण करना। और मैं नित्य हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा द्रव्यपने से अपने आप को निरंतर प्रति मानना। इस प्रकार चिंतन करने से वह जीव सम्यक दृष्टि नाम पाता है। क्या नाम पाता है? सम्यक दृष्टि। हमारा कौन सा गुण स्थान? पहला। और मान क्या रहे हैं? चौथा। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख, तेरे को ऐसा चिंतन है नहीं है, मतलब मिथ्यात्वी है। और अगर ऐसा निर्णय करेगा तो चौथा हुए बिना रहेगा नहीं। कहा इस प्रकार चिंतन करके सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि मतलब चौथा गुण स्थान। चौथा गुण स्थान मतलब मैं जैन हूं, ऐसी परिणति मेरे अंदर प्रकट हुई है। अभी तक तो सब ऊपरी 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 जैन चल रहा है। क्यों? जैन कुल में पैदा हुए ना, इसलिए जैन है, इसलिए हमें महिमा नहीं आती। जिन गुरु आचार्यों को, जिन हमारे तीर्थंकरों को जैन कुल नहीं मिला और जैन कुल धारण करके जिनेन्द्र देव की कही हुई बीतराग वाणी को प्रगटा के सिद्ध बने, जरा उनके अंदरंग से जैन की महिमा सुनो, आंखों से आंसू निकल आएंगे। अरे वो भी तो जैन है, वो नहीं जो जैन के संपर्क में रहे ही नहीं, और जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल से संसार को पामर देख के मैं स्वयं जीव हूं, ये संसार मेरा नहीं, ऐसी परिणति जहां प्रकट हुई वहां ये जैन शब्द की जरूरत नहीं है, परिणति की जरूरत है। कोई भी हो, क्या कहा? जैन शब्द की ही जरूरत नहीं है जी। जब जैन क्या है? शब्दवाचक है, पुद्गल है, जड़ है, और आत्मा तो अतीन्द्रिय है, ध्रुव है, ज्ञायक है। इस जैन शब्द से अतीन्द्रिय ज्ञायक का अनुभव कैसे हो सकता है? तीन काल में नहीं हो सकता। तो आखिर में जैन अलग है और ज्ञायक अलग है। अगर हम जैन को जानेंगे तो जैन होकर संसारी रहेंगे, और ज्ञायक को जानेंगे तो जैन की भी आवश्यकता नहीं, किसी भी समाज में पैदा हो जाए। आई बात समझ? तो ऐसी बात टोडरमल जी ने कल 200वें नंबर पेज तक कही। आज एक विशेष प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। अब यह क्या है कि स्वाध्याय करते हुए इस जीव को यह निश्चयाभासी कोई दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? देखो क्या है,
आज के प्रचंड वर्तमान काल में इतना तो कोई स्वाध्यायी हुआ नहीं। आई बात समझ में? बताओ कितने स्वाध्यायी ऐसे इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाउड, पंचास्तिकाय, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग के समस्त ग्रंथों का पढ़ के पारंगत हो गए, कोई जीव को निश्चय आभास की हवा लग जाए, मुझे बताओ है कि नहीं? अब मैं आपके लिए बताऊं, 3 प्रकार के कारण हो गए हैं। कैसे कारण हो गए? टोडरमल जी के समय एक व्यक्ति ऐसा था जो निश्चय आभासी था, है ना। अब क्या हो गया है, बाबा थोड़ा सा पंचम काल के कारण और अभाव कह दो, या लोगों के अपने पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति हो गए कह दो, तो यह जीव निश्चयाभास भी हो गया है, व्यवहाराभासी भी हो गया है और उभयाभासी भी हो गया है। तीनों हो गया है। क्यों? 3 पदवी का। पहले तो भाई एक व्यवहाराभासी था, है ना, फिर एक निश्चयाभासी था, अब एक उभयाभासी। भाई दोनों दल बदलू कहते हैं ना। अब क्या है, मतलब उसको ये 4 अनुयोगों के ग्रंथ पढ़ के उसको जिनागम की हवा नहीं लगी। अब इसने क्या किया है, इस जिनागम को पढ़ के, 4 अनुयोगों को पढ़ के मेरी पंचेंद्रिय को विषय का पोषण कहां हो, उन पंचेंद्रियों के अनुसार मैं दल बदलने में सहायक हूं। जहां कोई कहे मैं सिद्ध हूं, मंदिर जाना अकिंचित कर है, मैं निश्चयाभासी हूं। कोई कहे तेरे धन जमीन जायदाद पुत्र स्त्री पैदा हो जाएंगे, डेली जाके अभिषेक करो, मैं व्यवहाराभासी हूं, है ना। तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो स्वाध्याय और व्रत उपवास भी जरूरी है, तो मैं दोनों करने के लिए तैयार हूं। ये जीव की परिणति हो गई है। अब बताओ, ये जीव तो इस समाज में सभी लोग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? और देखो, यहां पर सभा में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं, वे भी इन तीनों ही बातों को एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, दल बदलू, कभी निश्चयाभासी, कभी व्यवहाराभासी, कभी उभयाभासी। सुमत प्रकाश जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जब हमारे सामने कोई द्रव्यानुयोग का ग्रंथ आता है तो उसके प्रति एक एक व्याख्यान में ऐसा निरूपण लिखता है कि मुझे कोई लोग निश्चयाभासी की पदवी दे देते हैं। अरे सुमत प्रकाश जी तो निश्चयाभासी है, लेकिन जब मैं व्यवहाराभासी रूप प्रथमानुयोग के ग्रंथ का अध्ययन करके व्याख्यान देता हूं तो कई लोग मुझे व्यवहाराभासी की प्रक्रिया दे देते हैं। और जब मैं मिलीजुली सरकार के पूर्वक इन संसार के जीवों को एक रास्ते पर लाने के लिए निश्चय और व्यवहार का भी उपदेश देता हूं तो मुझे पदवी दे दी जाती है कि मैं उभयाभासी हूं। अब बताओ कि मैं निश्चयाभासी हूं, उभयाभासी हूं कि व्यवहाराभासी हूं? मैं बताऊं, जहां जनागम में जिस जीव ने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी ग्रहण किया, उस जीव का सम्यक तो अभी कोसों दूर है, क्योंकि हमारा जनागम 3 प्रकार से निरूपणा नहीं करता। ये तो एक बीतरागता की बात को बताता है। ये तो क्षम के अनुसार जीवों को जैसी परिकल्पना और जैसा जीव का स्वभाव और जैसा जीव सुनना चाहता है, उस अपेक्षा से हमारे इस जनागम को 4 अनुयोगों में बांटा है, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखो भाई, आज यह पंडित टोडरमल जी एक नया चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं, निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। अब टोडरमल जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, अरे आपने ये जो प्रकरण स्टार्ट किया, ऐसे प्रकरण के जीव हमें संसार में तो दिखाई नहीं देते, क्या है? मतलब मुझे कोई व्यक्ति ऐसा कमरा में बैठे, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, ओम 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 ओम, ऐसा तो कोई करते हुए दिखाई नहीं देता। और कोई हमारे लिए चलते फिरते पिछी कमंडल लेके भी दिखाई नहीं देता। तो मैं ऐसे कैसे जीव को निश्चयाभासी मान लूं? आखिर उस जीव की परिणति कैसी होती है, मान्यता कैसी होती है, वो सोचता क्या है, करता क्या है ना, परद्रव्य के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है, समाज में स्त्री पुत्र के प्रति आचरण कैसा होता है, हमें उसकी मान्यता बताओ, जब हम मानेंगे कि कोई निश्चयाभासी भी कोई चीज है। आई बात समझ में? अभी तो केवल हम एक विदेश क्षेत्र में बैठे हुए जिनवाणी का स्वाध्याय समोसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हुए निश्चयाभासी की गुण बता रहे थे। अब टोडरमल जी ने कहा कि देख भाई, शिष्य ने पूछा कि देखो इस समाज में भी, इस वर्तमान काल में भी ऐसे लोग दिखते हैं। बोले कैसे दिखते हैं? बोले चलो हम बताते हैं। तो यहां पर निश्चयाभासी की स्वच्छंदता, स्वच्छंदता क्या होता है? स्वच्छंदता मतलब यही अपने हिसाब से परिणाम आना। सभ्य जन, ज्ञानी जन, विद्वान जन जिसको बुरा समझे, आचरण देख के, वो स्वच्छंदता है। आई बात समझ में? देखो, ज्ञान और श्रद्धान तो इस जीव के अंतरंग में रहता है,
आचरण बाह्य में दिखता है। और यह जीव अच्छा है, यह जीव बुरा है, यह जीव सत्यवादी है, यह जीव पापी है, यह जीव पंच पापों से लिप्त है, यह ज्ञानी है, यह पंडित है, उसके आचरण से दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता? आचरण से दिखाई देता है कि नहीं? अब टोडरमल जी के सामने आचरण दिखने में आया। क्या दिखने में आया? ज्ञान श्रद्धान तो है नहीं। देखो, मोक्ष मार्ग तो, और मोक्ष तो ज्ञान श्रद्धान का ही दृढ़ है, लेकिन जब ज्ञान और श्रद्धान दृढ़ में रहेगा तो आचरण में आए बिना रहेगा नहीं। और अगर आचरण में आया है और ज्ञान श्रद्धान के विपरीत दिखाई देता है तो वहां पर निश्चयाभासी प्रकरण चालू हो जाता है। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? आई बात? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुआ तो चारित्र में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अनुसार ही पर्याय प्रकट होगी कि कोई अन्य होगी? उसी सम्यक ज्ञान के अनुसार ही होगी। अब सोचो, किसी जीव के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट नहीं है और चारित्र में वह पर्याय प्रकट करना चाह रहा है, तो मुझे बताओ ज्ञान और श्रद्धान के अनुकूल होगा? नहीं होगा। बस वहां से उस जीव को पता चल जाएगा कि यह स्वच्छंदी हो गया है। समयसार ग्रंथ की भाषा इतनी जटिल, स्वभाव बिल्कुल सरल, आत्मा इस संसारी बहिरात्मा से परमात्मा बनने की विधि जिसमें बताई है, उस विधि को बनारसी दास जी भी पढ़ के स्वच्छंदी हो गए थे। स्वच्छंदी हो गए थे कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि देखो, इस हमारे जनागम के 4 पायदान हैं, प्रथमान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग। अगर कोई जीव द्रव्यानी योग की लगाम पकड़ के ही इस समयसार को प्राप्त करके भगवान बनना चाहेगा तो वह स्वच्छंदी हुए बिना रहेगा नहीं। अगर कोई प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ के केवल किस्से कहानियों में व्यतीत करेगा तो उनको अपने जीवन में डेढ़ के संसार ही बनाएगा, मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं। करणान योग में सर्व प्रकार का ज्ञान, चंद्रमा, ये वो सब दुनिया भर की, ये सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, चूलिका, कृत्रिम जिनचैत्यालय, भवनवासी, इनकी सब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो केवल 6 ऑप्शन बढ़ाएगा, वीतरागता आगने वाली नहीं है। और चारित्र में अगर एक आसन, अणुव्रत, महाव्रत आदि के पालन करने में, इस शरीर को तपाने करने में ही धर्म मान लेगा तो इस जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। तो क्या हम प्रथमानी योग नहीं पढ़े? तो क्या हम द्रव्यानी योग, करणानी योग, चरणानी योग नहीं पढ़े? एक ही द्रव्यानी योग का ही अध्ययन करते रहे? आचार्य गुरु कहते हैं कि देख, ऐसी बात नहीं, हमारे जिनागम की 4 पायदान एक साथ लेके चलते हैं। आपको 4 पायदान की वीतरागता एक साथ प्रकट करनी पड़ेगी। जब आप अपने निज स्वभाव से बाहर आके भगवान आत्मा का चिंतन के प्रति अनुराग हट रहा है तो आपको प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़कर उसकी वीतरागता को देखकर अपनी वीतरागता देखनी पड़ेगी। जब आपको अपने अंतरंग में ये भाव होंगे कि अनंत जीव, अनंत संसार के लोग इतनी आयु प्राप्त करके जब इस मनुष्य भाव में आए हैं तो क्या मैंने भी ऐसे ही भाव भोगे हैं, तब जाके आपको करणान योग ज्ञान कराएगा कि देख, तू इतने समय इस पर्याय में रहा, इतने समय इस पर्याय में रहा, इतने समय इस पर्याय में रहा, इतना देव बना, इधर ये देव बना, इधर ये देव बना, इतने दर्शन किए, इतने समो शरण में जाके तूने व्याख्यान सुने और अभी तेरी ये हालत है, तब जाके तेरे को वीतरागता आएगी। ये सब परिणति रूप है। अपने 24 घंटे के नित्य प्रति समय स्वाध्याय में 4 योग का ग्रंथ बराबर में होना चाहिए, है ना? देखो 201 नंबर के पृष्ठ पर देखो, पहली लाइन है जस्ट बाजू में, जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं। क्या कहा? यहां ये ले लेना, क्या अन्य शास्त्र, अन्य मतलब प्रथमान योग, द्रव्यान योग, करणान योग, चरणान योग के 4 ग्रंथ की अभिरुचि है। अभिरुचि क्या कहलाता? नहीं, मैं तो खाली समयसार का अध्ययन करता हूं। वाह, पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में क्या कहा है? अरे प्रथमान योग के ग्रंथ तो मेरे समझ में नहीं आते, करणान योग तो ऊपर से जाता है और चरणान योग तो मेरे पे पलता नहीं। तो क्या बोले? सिर्फ समयसार, 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 महाग्रंथ समयसार। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख, जिसको अन्य शास्त्रों की रुचि नहीं है ना, उस अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। अब बताओ, अब मैं सभा में बैठे हुए सब व्यक्तियों से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये थोड़ी सी निश्चयाभास की हवा हमारे अंतरंग में भी पड़ गई है? क्योंकि हम तो स्वाध्यायी है ना, सील लगी हुई है स्वाध्याय की, सील लगी है सोनगढ़ी की, शास्त्र पढ़ते हैं, आत्मा आत्मा करते हैं, ज्ञायक करते हैं, व्यवहार तो उनको प्रकट में आया नहीं है। लेकिन हमारे गुरु आचार्य ऐसे ही कह गए कि देख भाई, अगर जीवन में तुझे सम्यक की प्राप्ति करनी है तो
पहले तो तू द्रव्य अवस्था से भगवान आत्मा समझ, और पर्याय दृष्टि से तू संसारी ऐसी अवस्था समझ, और पर्याय दृष्टि से ऐसी अवस्था आने पर चारवन योग के ग्रंथ पढ़ने पर तेरा आचरण सुधरे बिना रहेगा नहीं। और जब रहेगा नहीं तो जो स्वच्छंदता की प्रवृत्ति तेरे अंतरंग में नजर आ रही है, वह ज्ञानी विद्वान भी कहेंगे नहीं, अब तो ये सम्यक्त का धारी हो गया। और अगर सम्यक्त का धारी नहीं है और निश्चय भास रूप स्वच्छंद प्रवर्तित रहा है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं उसका निषेध। चैप्टर में देखा हेडिंग लिखी ना, क्या कहा? उसका निषेध। हाँ बिल्कुल। आप जब प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ते हो और उनके द्वारा कहे हुए कष्टों को देखते हो और आप उनके कष्टों से अपने 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 अनुकूल बताते हो, तो उनके कष्ट के हिसाब से आपके कोई भी दुख नहीं है। और उस समय वो शीलवर्ती रही, ब्रह्मचारिणी रही, अपने आप में स्वाध्याय निज आत्मा का चिंतन करती रही, है ना। सोचो, जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिले तो 6-6 महीने साल भर आहार ग्रहण नहीं किया, और हमारे सामने मोहल्ले में जिन मंदिर जिन प्रतिमाएं होने पर अगर हमारे भाव ना आए दर्शन करने के, तो विचार करो, आप बताओ। और हम जैन है और वो जैन नहीं है। अब सोचो, देखो हेडिंग जब हमने पढ़ी, निश्चयभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, मतलब अब यहां पर अब हमारे पास कोई सील लगा हुआ व्यक्ति, कोई यहां पर बक्कल टांगे हुआ या निश्चयभासी ऐसा एक प्रकरण, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा? अब हमारे लिए खोजना है। कैसे खोजना है? दूसरों में तो खोजना ही है, और साथ में दूसरों को खोज के अपने अंतरंग में खोजना है कि ऐसी हवा हमारे अंतरंग में तो नहीं आ रही। मतलब मान्यता, परिणाम, अभिप्राय और क्रियाएं, इन 4 प्रकार से अपने को खोजना है। कैसी? मान्यता से, अभिप्राय से, क्रियाओं से और परिणाम से। अब पढ़ते हैं, देखो। तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है। क्या कहा? देखो, टोडरमल जी ने एक सम्यक दर्शन की परिभाषा मोक्ष मार्ग में बताते हुए सीधी कह दी, जैसा आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। आई बात समझ में? अरे वो तो बहुत दूर है, हम तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, स्वाध्याय तो करते हो? बोले हाँ। बोले उसमें क्या है? बोले यह जीव अनादि काल से मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत मादी। इस जीव ने अनंत काल से परद्रव्यों में मोह रूपी भाव किए हैं, इसलिए परद्रव्य इसको दुखकारी लगे हैं। भूल स्वयं की थी और परद्रव्य को मटाने सटाने में लगा रहा, इसकी ये सबसे बड़ी भूल थी। तो सर्वप्रथम तो क्या कर, तू परद्रव्य के प्रति रागादिक छोड़ा। अब रागादिक परद्रव्य के प्रति कौन से छुड़ाएंगे? बोले ये जो शरीर है ना, सर्वप्रथम तो इसके प्रति रागादिक छुड़ा, और उसको रागादिक मिटाने का श्रद्धा ही क्या है? सम्यक दर्शन है। ये ना, श्रद्धा ज्ञान आचरण। यहां तो अभी टोडरमल जी ने एक आधी लाइन में 8 शब्द में तथा मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है। अब ये देखो, निश्चयभासी का प्रकरण जहां खत्म हो रहा है 213 नंबर पेज पे, इसी लाइन की 3-4 लाइनों में व्यवस्थित परिभाषा दी है। देखो मैं पढ़ता हूं। जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आई बात समझ में? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहते हैं कि नहीं? तत्वार्थ श्रद्धानम, आत्मार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दंसण मूरो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, वस्तु स्वभावो धम्मो। कितनी परिभाषा आती है सम्यक दर्शन की, है ना। धर्म की कितनी परिभाषा आती है। तो यहां पर आप आचार्य कल पंडित टोडरमल जी से एंगल से सोचें, तो इस जीव को जब निश्चयभासी हुआ, और निश्चयभासी के प्रकरण में उसको यह श्रद्धान हुआ कि देखो, इस संसार में मूल दुख का कारण तो मोह है, और यह जीव सिर्फ एक मूल जड़ के कारण, मोह महामद के कारण ही संसार में दुखी है। अगर हम उसको ये प्रेरणा स्रोत में मोह को हटाने, रागादिक भावों को दूर करने का विकल्प करवाएंगे, मिटाने की बोलेंगे, तो यह जीव थोड़ी सी सम्यक्ति की ओर जाएगा। तो कहते हैं कि देख, हम तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग की परिभाषा बताते हैं। बोले क्या? बोले जिस प्रकार से रागादि मिटने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है।
और जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। ये तो ज्यादा बोल दिए टोडरमल जी ने। और यहां पर एक लाइन में तथा मोक्ष मार्ग तो राग आदि मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है। एक चीज देखी मम्मी, यहां पर प्रकरण के स्टार्ट करने में पंडित टोडरमल जी ने एक लाइन में कहा राग आदि मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना ही मोक्ष मार्ग है, और लास्ट में 4 लाइनों में ये बात कही, और बीच में कम से कम 8 पेज है ना। अब सोचो कि इस 8 पेजों में क्या प्रकरण चलने वाला है। मतलब अब हम अपने अंतरंग से राग आदि भावों को मिटाने की ज्ञान श्रद्धा और आचरण में लाने की ही बात को पढ़ने वाले हैं। कैसे मिटे है? कैसे मिटे? क्यों क्यों? अरे रागादि भाव तो पहले से है। रागादि भाव तो कभी किसी के करता रहे ही नहीं है। जब तक इस जीव को रागादि भाव एक लास्ट का संजुलन कसाई के रूप में भी पड़े रहते हैं तो इस जीव को मोक्ष नहीं होता है। ये तो हम वास्तविक तरीके से जानते हैं। मैं तो पढ़ा लिखा हूं, स्वाध्याय हूं, ज्ञानवंत हूं। टोडरमल जी उसी को ये बात करा रहे हैं कि देख तूने जो जिनवाणी में परिभाषा पढ़ी है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसका पहला स्टेप यह है कि रागादि भावों को अपनी अंतरंग से निकालना श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहलाता है। पढ़ी है कि नहीं? आराध्य पढ़ी है कि नहीं? चिंतन किया है कि नहीं? स्वाध्याय मनन अध्ययन किया है कि नहीं? अंतरा पढ़ा है कि नहीं? कहां कहां पढ़ा है? सभी पूरा ग्रंथ है। एक एक जगह मोह की महिमा टोडरमल जी पहले कर चुके ना, बता चुके ना, मोह की महिमा बता चुके ना। और मोहिनी कर्म को बलवान कर्म बताया कि नहीं बताया? बोले ज्ञानावरणादि दर्शनावरणी कोई भी 8 कर्म में 7 कर्म हमारे लिए दुख देने में नहीं, एक मोहिनी कर्म ऐसा बलवान है जो इस जीव को दुख देता है? अब कहते हैं कि देखो वह तो विचार ही नहीं है। स्टेयरिंग बिल्कुल सीधी घूम गई। क्या बात कर रहे हो? मतलब मैंने अपने मन से नहीं बोला। देखो ग्रंथ में लिखा है मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है, वह तो विचार ही नहीं है। विचार मतलब क्या? विचार मतलब डायरेक्ट तुमने जिसमें ज्ञान जिसमें तुमने श्रद्धा और ज्ञान और आचरण में प्रवृत्ति ला दी है। टोडरमल जी ने सीधी वहीं चोट मारी। क्या कहा कि विचार ही नहीं है। विचारी मतलब जो श्रद्धा में तुम अपनी अंतरंग में ज्ञान दर्शन चारित्र अवधारण किए हुए हो, वह ज्ञान दर्शन चारित्र बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। विचार क्या? मैं सिद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये विचार? बोले हाँ ये विचार। देख भाई तू स्वच्छंदी हो गया है। तू ये जो विचार कर रहा है ना, जो अपने आप को भगवान आत्मा रूप चिंतन कर रहा है, तू निश्चयवादी हो गया है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम तो रागादिक भावों का तूने मिटाने का उपाय किया। क्या होते हैं अब रागादिक भाव? कोई बताएगा क्या होते हैं रागादिक भाव? देखो यहां से हम आपसे पूछे आराध्य कि रागादिक भाव क्या होते हैं, तो आप ये कहोगे कि देखो मोह को हटाना, राग को हटाना, परद्रव्य के प्रति अपनी आसक्ति नहीं करना, है ना। तो आपके मुख से जो भी वचन निकलेंगे वो जिनवाणी के अनुसार, और जैसी बात आपने जिनवाणी में पढ़ी है, लिखी है, समझी है, वैसे ही जबान से आपके शब्द निकलेंगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं 2 प्रकार के रागादिक भाव होते हैं अनुराग, अनुपम। कौन कौन से रागादिक भाव होते हैं? एक भाव वो होते हैं कि आपको दुकान के प्रति 10:30 बजे दुकान खोलना है, ग्राहक आएंगे और पैसे आएंगे, तो दुकान के प्रति जो रागादिक भाव है कि नहीं? है कि नहीं? और जब आप 10:30 बजे चाबी लेके दुकान पर पहुंचे और 4 कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी नहीं आया और उन कर्मचारियों के प्रति द्वेष हुआ, द्वेष हुआ ना अनुराग, द्वेष हुआ ना। और जब द्वेष आने के बाद आपको इस संसार की क्षणभंगुरता रूप वीतरागता अंदर में प्रकट हुई, ये भी एक राग भाव है। आई बात समझ में कि नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं पापा? नहीं आई? देखो क्या है, पहले तो अपनी दुकान के प्रति इस जीव का राग भाव है। ये राग भाव तो संसार में एक एक व्यक्ति को दिख रहा है,
खाने के प्रति, संसार के प्रति, दुकान के प्रति, आचरण के प्रति, घर जमीन जायदाद, बच्चों के प्रति राग भाव सबको दिखाई दे रहा है। कभी आपने ये सोचा कि जब ये सारी अनुकूल परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाती हैं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आपको उनके प्रति द्वेष आया और द्वेष आके एक घड़ी के बाद वो शांत हो गया और शांत होके जब आपके अंतरंग में वीतरागता प्रकट हुई और जो वीतरागता का कारण आपने भगवान आत्मा का चिंतन माना, कहते हैं राग वहीं से खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इस राग को भी, इस अध्यात्म को भी, इस अंतरंग में संसार की क्षणभंगुरता को भी आपने संसार के चश्मे से लगा के देखा। बताओ देखा कि नहीं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान रखना आराध्य, जब आप एक इंद्रिय थे तो कौन सी दुकान थी? कौन से स्त्री, कौन से पुत्र, कौन से मकान थे? जब दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सेनी त्रियंची जीव थे तो एक समय के बाद तो पुत्र का राग भी छूट गया, क्योंकि ज्ञान ही इतना है कि 4-6 महीने में पुत्र के प्रति अनुराग ही छूट जाता है। तो उनको यही पता नहीं चलता त्रियंचों को कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सी दुकानदारी चाहिए और कौन सी संसार के प्रति उनको क्षणभंगुरता का राग चाहिए? बताओ। नहीं चाहिए। अब देखो कि दो दृष्टि से, एक त्रयंचों की दृष्टि से या अन्य एक इंद्रिय दो इंद्रियों की दृष्टि से अगर हम अपने भगवान आत्मा का चिंतन करें और एक हमारी दृष्टि से भगवान आत्मा का चिंतन करें और वो त्रयंच अपने भगवान आत्मा का चिंतन करके उच्च दशा पर पहुंच जाएं और हम इस संसार में संसार की क्षणभंगुरता वास्तविकता से देख के यहीं डले रहे, तो फिर बताओ ये तुम्हारी संसार से ये सब परद्रव्य हैं, मैं इनका नहीं हूं, ऐसा सोचना कितना लाभकारी रहा? कितना लाभकारी रहा? कुछ किंचित लाभकारी रहा? नहीं रहा। तो क्या किया? बोले तुमने निश्चय आभास की हवा की ली। क्या ली? निश्चय आभास की थोड़ी सी ठंडी हवा ली और उस निश्चय आभास की थोड़ी सी ठंडी हवा लेके तुम क्या मानने लगे? अरे मैं सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, मैं तो स्वाध्यायी हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं। बस ये गलती हो गई। जैसी वीतरागता की नित्य प्रति क्षण ज्ञान गंगा अपने अंतरंग में चलनी थी, आपने उस ज्ञान गंगा का विरोध करके, अवरोध करके आपने केवल संसार परद्रव्य जब अपने अनुकूल परिणमित नहीं हो तो उस परिस्थिति में भगवान को ध्याया। बस यहीं पर तुम्हारी गलती। अब देखो पढ़ते हैं यहां टोडरमल जी ने इसलिए रागाधिक भावों को मिटाने का नाम श्रद्धा, ज्ञान और आचरण करना कहा। वह तो तेरे को विचार नहीं है। आज अभी जो 2 पैराग्राफ होने वाले हैं, 1.5 पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का प्रकरण मैंने ये दुकान का और घर का दृष्टांत देके आपके लिए बिल्कुल इजी कर दिया है, बिल्कुल। और आप 10 पेज में यही बात चलने वाली है, इसलिए बहुत शांत चित्त तरीके से सुनना। कहते हैं कि वह तो तेरे को विचार नहीं है। क्या नहीं है? विचार नहीं है। अपने को, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि, क्या कहा? अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। देखो, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को समझ गया वो, अरे परद्रव्य से कोई करना होता नहीं है। भगवान का शमो शरण हमें मोक्ष ले जाने में सहायक नहीं, भगवान का देव दर्शन हमें देव दर्शन करा के भगवान बनाने में कारण नहीं। स्वाध्याय नित्य प्रति समय पढ़ के यह जिनवाणी हमारे लिए भगवान बना देगी, यह जिनवाणी भी कारण नहीं। अरे किसी के गुरुओं के वचन सुनकर मैं धर्म मार्ग पर लग जाऊं, ऐसे वचन मेरे लिए कार्यकारी नहीं, क्योंकि जीव की परणी पहले बता ना, षट कारकों के कारण स्वयं से, स्वयं के आधार के, स्वयं के गुण से और स्वयं के लिए ही प्राप्त होती है। तो वह जीव समझ गया। क्या समझ गया? अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर, अंतरा पता क्या होता है? मानकर वो होता है कि है नहीं लेकिन माने बैठा है। क्या कहा? है नहीं। अगर होता तो टोडरमल जी कहते हैं। अगर टोडरमल जी ने ये कहा मानकर मतलब तू जो 100% क्रिया और आचरण श्रद्धा में कार्य कर रहा है तू वैसा नहीं है। और मान क्या लिया है? मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। तो कहते हैं देखो, अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। सब
धर्म मार्ग पर जीव लगे तो कहते हैं कि भाई मंदिर जाना अशुभ है, उससे कोई धर्म नहीं होगा। स्वाध्याय करने को कोई बैठे तो स्वाध्याय पठन पाठन में तेरे को ज्ञान नहीं होगा। साक्षात समोशरण लगे रहे और कहे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनो तेरा कल्याण होगा, तो समोशरण कुछ करता नहीं है। अरे ऐसी बात तो हमारे जिनागम में एक एक शब्दों में लिखी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अब बताओ, इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, एक गुण दूसरे गुण और एक पर्याय पूर्व पर्याय का और पूर्व पर्याय बाद की पर्याय का करता नहीं, तो सब जीव स्वतंत्र तो ऐसे ही हो गए कि नहीं। अब यही बात उस जीव ने ग्रहण कर ली, और कर ली तो क्या है, सर्व साधनों का निषेध करता है। मतलब तूने अपेक्षा नहीं समझी ना, अपेक्षा नहीं समझी ना। तूने अनेकांत को पढ़ के एकांत ग्रहण कर लिया ना, एकांत को ग्रहण कर लिया, तभी तो तुम्हें चरणानी योग के ग्रंथ समझ में आ रहे हैं, तभी तो तुम्हें द्रव्यानी योग की हवा लगी हुई है, और तभी तो तुम्हें केवल प्रथमानी योग की हवा लगी और तुम्हें केवल करणानी योग की हवा लगी हुई है। क्यों? तुम्हारा सब्जेक्ट और तुम्हारा टाइप ऑफ व्यू एक ही अनुयोग की तरफ दौड़ा जा रहा है। कहते हैं इसलिए चारों अनुयोगों का अध्ययन बराबर बराबर करना चाहिए। अगर दिन में 4 घंटे स्वाध्याय करते हो तो 1 घंटे प्रथमानी योग, द्रव्यानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, चारों का चाय पारदान रूप स्वाध्याय करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे स्वच्छंदता की हवा तुम्हारे अंतरंग में नहीं लगेगी। क्यों? जब द्रव्यानियों के ग्रंथ पढ़ोगे तो कहोगे कि व्रत उपवास संयम इस जीवन में कार्यकारी नहीं, एक द्रव्य स्वभाव ही कार्यकारी है। और जब रत्न ग्रंथ श्रावकाचार पढ़ोगे तो अणुव्रत महाव्रतों को धारण करने से संयम प्रकट होता है, ऐसी अपने में आचरण प्रवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी। हमारे टोडरमल स्मारक में 5 साल विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास किया जाता है। पापा, 1-2 विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास। पता क्या होता है सर्वांगीण विकास? लोगों को सामने से बोलना कैसे है, लोगों को अध्ययन करना कैसे है। व्यक्ति को, जो शास्त्री बन रहा है उस व्यक्ति विशेष के अंदर है ना, बोलने की कला कैसे आनी चाहिए, समझाने की कला कैसे आनी चाहिए, और श्रद्धाने की कला कैसे आनी चाहिए, और आचरण की कला कैसे आनी चाहिए। इस प्रकार से वो जिस भी समाज, जिस भी खंड, जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहां अपना कल्याण किए बिना हुआ रहेगा नहीं। ऐसा सर्वांगीण विकास उसके लिए दिया जाता है। और ये कैसे मिलता है? इसलिए उस जीव के लिए केवल द्रव्यानी योग के ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते, उस जीव के लिए केवल चरणानी योग के ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते। 250-300 ग्रंथों का अध्ययन करने में प्रथमानी योग से ग्रंथ प्रारंभ होते हैं, विकरणानी योग से ग्रंथ प्रारंभ होते हैं, चरणानी योग से और द्रव्यानी योग से ग्रंथ प्रारंभ होते हैं। उसको सर्वांगीण विकास करके उसको एक परिपक्व विद्वान बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यवहाराभाषी का प्रकरण पढ़ाएगा तो ये केवल विधान ही विधान बस कराता रहेगा, और अगर इसको द्रव्यानी योग की बात पढ़ाई गई तो केवल ये आत्मा आत्मा करेगा। और अगर इसको 4 अनुयोगों का व्यवस्थित अध्ययन कराया गया तो ये इस जिनागम के समस्त पहलुओं को समझकर समाज को कैसे बताना है इसके रूप में विशेषता धारण करेगा। और देखो, और जब विशेषता धारण करेगा तो एक तो स्वयं मोक्ष मार्ग का श्रद्धानी होगा और दूसरों को श्रद्धान कराएगा। यह है टोडरमल स्मारक की महिमा, यह है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारली की महिमा। आई बात समझ में? समाज में रहते हुए समाज को कैसे एक लाना है, अगर सीखना है तो ये डॉक्टर साहब से ही सीखना पड़ेगा, और कोई भी इस संसार में जीव नहीं है ऐसा। कहते हैं कि देखो, अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। अब टोडरमल जी यहां पर 5 पॉइंट बताते हैं। अब तो मैं समाज में ये व्यक्ति दिखेंगे। अच्छा, अब दिखेंगे? बोले हाँ, देखो ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? अब यहां पर टोडरमल जी 5 पॉइंट बता रहे हैं। यह इंडेक्स है इस 10 पेजों की। ये जो 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये 10 पेजों में आएंगे, और एक एक लाइन का पंडित टोडरमल जी ने 4-4 पेजों में अध्ययन किया। तो आप चिंता नहीं करना कि अगर हम एक पॉइंट पढ़ेंगे तो कल भूल जाएंगे। आपको तो अध्ययन करके आना है, एक पॉइंट करेंगे, और फिर जब उस जो मैल इस जीव की अंतरंग परिणति में विराजमान हो गया है, टोडरमल जी उसको 4 पेजों के माध्यम से धोएंगे। क्या करेंगे? धोएंगे। और जब तुम अपने आप से निवृत्त हो जाओगे, पंडित जी हमें समझ में आ गई है, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है सो किस प्रकार है? पहला, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? शास्त्र अभ्यास करना।
स्वाध्याय करना, पठन करना, वाचन करना, आपस में बैठ के तत्व की प्रतीति रूप तत्व चर्चा करना, इसको क्या बतलाता है? निरर्थक बतलाता है। ये कोई कार्यकारी नहीं है। सिर्फ एक भगवान आत्मा ही कार्यकारी है। उसको रमो जमो, एक तरफ बैठो शांत चित्त तरीके से एकांत में एक भगवान की ऐसी वो आत्मा वाली प्रतिमा लगाओ और उसको देखते रहो और ध्यान 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 करते रहो। मैं आपके लिए बताऊं, 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज को एक अंतर्मूर्ति से कम समय में भी बाहर आना पड़ता है। फिर आप कैसे अंतरंग में नित्य प्रति समय 6-6 घंटे बैठ के ध्यान लगा सकते हो? भावलिंगी दिगंबर मुनिराज के विकल्प भी एक अंतर्मूर्ति से ज्यादा अपने अंतरंग परिणामों में नहीं लगते। तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। अरे तुम्हारे परिणाम एक अंतर्मूर्ति का, एक अनंत के अंतर्मूर्ति के अनंत विभाग भी नहीं लग सकते। पलटना पर्याय का स्वभाव ही है। एक क्षण में, एक सेकंड के अनंत विभाग में अनंत 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 पर्याय प्रकट हो जाती हैं और एक पर्याय का भी आप मिथ्यात्व गुण स्थान में स्वभाव रूप नहीं लगा सकते। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? तुमने जिनवाणी पढ़ी और जिनवाणी पढ़ के तुम निश्चयाभासी का प्रकरण, निश्चयाभासी होके क्या कहने लगे कि अरे ये जिनवाणी मेरे लिए कार्यकारी नहीं। पता है ये शब्द पुद्गल है, ये शब्द जड़ है और ये जड़ जब तुम पढ़ते हो ना तो ये जो ध्वनि रूप शब्द में प्रकट करके तुम्हारे कानों में आते हैं, ये भी जड़ है। पापा पता, ये जब जड़ तुम्हारे कानों में पड़ते हैं तो ये जो कान है ना, ये भी जड़ है। और जब ये कान में जड़ आके तुम समझ के मुंह से बोल देते हो ना, वो भी जड़ है। और बताओ इस जड़ पदार्थों से तुम्हें अतीन्द्रिय आत्मा कैसे प्रकट होगा? ये उसने पढ़ा है। इसलिए क्या कह रहा है कि देखो यह पुद्गल मेरा नहीं और पुद्गल के कोई भी परमाणु मेरे नहीं, तो ये भाषा भी मेरी नहीं, ये भाषा वर्गणा भी मेरी नहीं, और ये भाषा वर्गणा जहां शब्द रूप लिखी हुई है वो शास्त्र भी मेरे नहीं। मैं तो केवल एक सिद्ध परमात्मा हूं। तो कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। एक बात है ना। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो मैं 5 पॉइंट तो पढ़ रहा हूं और एक एक पॉइंट की अभी 2-2 दिन चर्चा, एक दिन चर्चा चलेगी। अब हमें समाज में नहीं खोजना है, अब अपने में खोजना है। अब मैं ये कहूं, थोड़ा सा आप ये विचार करो अंतरा जैन, कि अगर हम इस समय पर शास्त्र स्वाध्याय ना कर रहे होते, जिनवाणी ना पढ़ रहे होते, तो क्या कर रहे होते? मोबाइल चला रहे, प्रमाद में पड़े। अच्छा, उस समय के बीच में अगर कोई ज्ञानी विद्वान आपसे ये कहे भैया जिनवाणी पढ़ो, चलो जिनवाणी पढ़ते हैं, चलो अपन 7 लोग है ना, 8 लोग तत्व चर्चा करते हैं। अरे क्या है तत्व चर्चा में, क्या लेना? जिनवाणी पढ़ पढ़ के क्या कर लेंगे? अपना निस्वभाव भगवान आत्मा तो एक ही है, वो तो अपने अंतरंग में है ना, जिनवाणी में छोड़ना है। जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी हवा निश्चयाभास की क्या आपको भी लगी है? शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। देखो पापा, प्रकरण ये समझ में आए कि जब हमने प्रवचन स्टार्ट किया था तो यहां पर अब हमारे लिए स्टार्ट से निश्चयाभासी को नहीं ढूंढना है। अब परिणति बदल गई है। परिणति ऐसी बदल गई है कि यह जीव अपने पंचेंद्रिय भोगों के प्रति, आसक्त के प्रति कभी निश्चयाभासी, कभी व्यवहाराभासी और कभी उभयाभासी हो गया है। ये जीव एक और भाषाएं 3 रूप प्रकट कर लिए, क्योंकि इंद्रिय के प्रति आसक्त है। तो सोचो, जब जिनवाणी का अध्ययन करे तो जिनवाणी मेरी है, और जब आप प्रमादी होकर पंचेंद्रिय के भोगों का विषय लो तो ये कहो जिनवाणी निरर्थक है। मतलब ये हवा आपको भी लग गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कर? तो कहते हैं देखो, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। द्रव्याधिक्य तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकाधिक्य विचार को विकल्प ठहराता है। क्या कहा? गुणस्थान पहले, दूसरे, चौथे, इतने छोड़, ये मार्गणा स्थान, अरे इतने सारे विकल्प, इतने भेद प्रभेद, क्या पढ़ना है? एक अभेद को देखो, सब समझ में आ जाएगा, और भेदों में पड़े रहोगे तो अभेद को भूल जाओगे। तो ये क्या हो गया है? यह जीव स्वच्छंदी हो गया है। मैं बताऊं क्या हो गया है? हमारी सुमत प्रकाश जी से जब हम घर पर गए तो चर्चा हुई, तो हमने भाई साहब से प्रश्न किया कि भाई साहब, जब अपन व्यापार में रहते हैं तो व्यापार में हमारे लिए व्यापार के विकल्प आते हैं, और जब घर में रहते हैं तो घर के विकल्प आते हैं, और जिनवाणी पढ़ते हैं ना तो जिनवाणी के विकल्प आते हैं, है ना? यही स्वभाव आता है। और जब हम एक समय में व्यापार करते हैं ना तो उस समय हमारे लिए भगवान आत्मा नजर नहीं आता।
और जब घर में रहते हैं तब आत्मा नजर नहीं आता, और जब जिनवाणी पढ़ते हैं तो आत्मा नजर क्यों आता है? भाई ऐसा ही होता है ना एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन। ये नित्य प्रति सभी आत्म स्वभाव की धारा एक सी क्यों नहीं चलती? एक सी क्यों नहीं चलती? क्या कहा सुमत प्रकाश जी ने, भाई साहब ने क्या जवाब दिया? याद रखना कि देखो, द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिक विचार को विकल्प ठहराता है। तुमने जब शास्त्र स्वाध्याय किया तो तुमने अभेद रूप दृष्टि ना करके भेदों पर दृष्टि डाली। तुमने अपने क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए मैं 10 शास्त्र पढ़ लूं, इसके प्रति ज्ञान की उपयोगिता समझी। और जब तुम दुकान गए ना तो तुमने भी ये दुकान में यही कार्य किया कि मैं धन अत्यधिक कैसे ग्रहण करूं। और जब तुम घर में गए ना तो घर में रहते हुए पुत्र स्त्री मकान के बीच में मैं इनको खुश कैसे करूं, इसकी परिणति जागी। तो तुमने तीनों परिणति में अपना ही प्रयोजन सिद्ध माना। भगवान आत्मा तो तुम्हें चुल्लू भर भी नजर नहीं आया। आई बात समझ में? क्या कह रहे? ये जो तुम मुंह से भाषा बोल रहे हो ये निरर्थक है। तुम्हारे अंतरंग में श्रद्धान भगवान आत्मा का है ही नहीं। मतलब जिनवाणी पढ़े तो आत्मा नजर आए, और जब दुकानदारी करें तो पैसा नजर आए, और जब घर में बैठे तो स्त्री पुत्र मकान नजर आए, तो मतलब तुम्हारी दृष्टि तीनों तरफ एक ही है। भगवान आत्मा तो कोसों दूर है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अब क्या, ये तो बड़ी दुविधा में डाल दिया। मैं तो चुप हो गया बिल्कुल। नहीं, एक समय तो हमें ऐसा लगा कि भाई साहब ने तो बिल्कुल व्यवस्थित और सटीक रूप से जवाब दिया। मतलब आंखें और चेहरा पढ़ के उस जीव के अंदर में कैसी परिणति हुई है, उसके प्रश्न कैसे उठे हैं, ये सब बात में उसको भाई साहब के लिए पता चल गई। फिर कहते हैं देखो शाम, अब तुम कह रहे हो कि हमारी परिणति जब दुकान में लगते हैं तो दुकान रूप रहती है, घर में लगते हैं घर रूप रहती है, और जब शास्त्र पढ़ते हैं तो आत्म श्रद्धान रूप रहती है। इस परिणति को एकाग्र रूप कैसे करें? अब भाई विचार आएगा ना कि एकाग्र रूप कैसे करें। तो तोडरमल जी की ये बात भाई साहब ने कही, कहते हैं कि सामान्य रूप से अवलेकन तो द्रव्य स्वभाव का करना और पर्याय अवस्था रूप विशेष का अवधारण करना। अब बताओ कि जब पैसे नजर आते हैं तो भगवान आत्मा नजर आता है? बोले नहीं। और जब स्त्री पुत्र मकान नजर आते हैं? बोले नहीं। और जब आज जिनवाणी पढ़ते हैं तो आत्मा नजर आता है? बोले नहीं। बोले क्या? बोले तुझे व्याकरण शास्त्र और किस तरीके से प्रदर्शन करना है ये नजर आता है। मतलब आत्मा का तो चिंतन है ही नहीं। प्रतीति लानी पड़ेगी। घड़ा ठंडा तब पानी देता है जब घड़ा अंतरंग से पूरा सूखा हुआ रहता है, और जब तक घड़ा अंदर से सूखा हुआ नहीं होगा वह बाहर में भी प्रतीति नहीं आएगा। यह है निश्चयाभासी की मिथ्या दृष्टिपना। वह अंतरंग से अपने परिणामों को तो निर्मल किया नहीं, और मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसी परिणति नित्य प्रति समय लेके आ रहा है। तो पहले भाई अपने आप को उस घड़े में डुबो, उस अंतरंग से अपने आप को तृप्त करो, और जब तृप्त करोगे तो तुम्हारे आचरण सुधरे भी हुए बिना रहेगा नहीं। और जब नहीं रहेगा तो क्या होगा? तुम ऐसे कार्य नहीं करोगे। कैसे? शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाना। दूसरा, द्रव्यादिक तथा 6 द्रव्य 7 तत्व है ना, 9 पदार्थ, गुणस्थान 14 गुणस्थान, मार्गणा त्रिलोक आदि ये रचना कृत्रिम चैत्यालय अकृत्रिम चैत्यालय का विचार विकल्प ठहराता है। आइए, विकल्पों में फंस जाओगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। तीसरा है ना, तीसरा, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। क्या कहा? व्रत उपवास करना तो शरीर को तपाना है? बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से यह देह मानव का मिला, कहते हैं कि नहीं। और यह देह मानव का मिलके तूने व्रत संयम उपवास आदि करके काय क्लेश आदि के व्रत करते तूने शरीर को तपा दिया, शरीर को तपा दिया। जो शरीर तेरे के लिए निमित्त रूप में भगवान बनने के लिए मिला था, उस शरीर को तूने कष्ट दे दे के ठठेरा कर दिया और कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं। अरे ये शरीर को तपाना क्लेश कराना यह सब निरर्थक है। तो कहते हैं देख, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। और क्या? वृत्तादिक, चौथा पॉइंट याद रखना सभी पॉइंट। अब ये 4-5 पॉइंट की चर्चा बहुत चलने वाली है ना। वृत्तादिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। क्या कहा? वृत्तादिक धारण करोगे ना तो बंध जाओगे। टाइम टेबल देखोगे, 1 बजे खाना, 1:30 बजे खाना, इतनी ग्रास खाना, इतनी ग्रास नहीं खाना, इतनी अंजलि पानी लेना, इतनी अंजलि नहीं लेना, खड़े होके आहार लेना, बैठ के आहार लेना, 6 रसों में से 4 रसों का आहार लेना, 5 रसों का नहीं लेना। ये सब विकल्पों में फंस जाओगे। वो कह रहा है
तो कहते हैं कि देखो, तपस्रण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, व्रताधारिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। और पांचवा, पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रव जानकर हे रूपित करता है। हे रूप रूपित करता है किसको? अष्टद्रव्य से पूजा करने को, पूजन आदि कार्यों को, विधान को, पंच कल्याणक आदि कार्यों को, शिविर लगाने को। अरे क्या है, कौन तत्वाभ्यास करता है इन शिविरों से? कौन ज्ञान लेता है? अरे लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इससे अच्छा तो एक मंदिर बना लेते। यह सब बेकार है। जब जीव की परिणति तद्भाव, जब जीव की परिणति उसकी उपादानगत योग्यता जगेगी तो ये शिविर भी काम नहीं आएंगे और वो भगवान बन जाएगा। और हजारों शिविर लगा लो तो यह भगवान बनने वाला नहीं, ऐसी बातें करता है। तो कहते हैं कि वह जीव निश्चयभासी पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे रूप बताता है, हे रूप बताता है। तो करता क्या है? करता क्या है? करता क्या? अभी देखो ये 5 पॉइंट पढ़े। देखो पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। तो अब देखो इसके जस्ट नीचे के पैराग्राफ से, नीचे के पैराग्राफ से देखो, यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक हो, देखो लिखा है। और ये प्रकरण कहां तक चला? अगले पेज पर 201 पेज पर नीचे से देखो, तीसरी लाइन पढ़ो, नीचे से तीसरा पैराग्राफ। इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। मतलब एक पॉइंट की चर्चा टोडरमल जी ने 1.5 पेज में की। क्या कहा? पहला चैप्टर शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, 1.5 पेज। दूसरा, द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोकादिक को विचार को विकल्प ठहराता है, इसकी चर्चा वहीं से स्टार्ट हुई और अगले पेज पर कहां तक गई? देखो 203 नंबर के पेज से दूसरा 202 के लास्ट तक। अब ऐसे ये 10 पेज इन्हीं 5 बात को विशेष बतलाने वाले हैं। कैसी बातें करता है और कैसी बात करके ये उसकी बातें कैसे गलत है, ये टोडरमल जी बताएंगे। तो सभी लोग 5 पॉइंट याद रखेंगे। शास्त्र अभ्यास करना यह निश्चयभासी जीव मिथ्या दृष्टि है। द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोक आदि को विचार करके जो जीव विकल्प ठहराता है वह जीव निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। तपस्रण करने को वृथा क्लेश करना मानता है वह जीव निश्चय मिथ्या दृष्टि है। व्रतादिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है वह जीव निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे रूप रूपित करता है वह जीव निश्चयभासी दृष्टिया दृष्टि है। करता क्या है? इसलिए सर्व साधनों को उठाकर मतलब पटक कर, फेंक कर, जिनवाणी की बात को एक तरफ रख कर, क्या कहा? प्रमादी होकर परिणमित होता है। अब बताएंगे उसकी हम बात। डर नहीं है अब उसके लिए, इन चीजों का डर नहीं ना, जिनवाणी की बात को उसके प्रति समय भी एक समय भी डर नहीं है, स्वच्छंदी हुआ घूम रहा है। इसलिए कह रहे हैं उठाकर। वर्तमान समय होता तो टोडरमल जी यहां लिखे बिना नहीं रहते, पटक कर। क्या कहा? इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर पटक कर प्रमादी होकर परिणमित होता। आज टोडरमल जी ने हमारी आंखें खोल दी कि अरे ये निश्चयभासी की हवा तो हमें भी लग गई है और इन निश्चयभासी की हवा से हम दूर हो जाएं। हे प्रभु, ऐसे टोडरमल जी हमारे सामने हर काल में हो और ऐसी बातों को हमें हवा देते रहे और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ के समझाते रहे, तो आज हम इस मिथ्या मान्यता को धारण करने से दूर हो जाएंगे। ऐसी बात आज चली। कल इसी 5 पॉइंट की प्रकरण की एक दिन बात चलेगी। तो ये करीब 8 से 10 दिन प्रकरण चलने वाला है। इसलिए शांत चित्त तरीके से आगे के विषय को पढ़ के आए और अपने अंतरंग से ऐसी मिथ्या मान्यता को निकालें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। शुद्ध स्वरूपी